स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक अगला वीडियो लेसन लेकर, जिसमें हमने लिया है द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट को। ये एक काफ़ी ट्रेजिक रिपोर्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे 25-year-old हेल्प फॉर मर्डरिंग 3 फैमिली मेम्बर्स, जो आपको हेडलाइन दिखा रही है, क्या हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे न्यूज़ को पढ़ा जाता है, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटेंसेस की पार्सिंग करूंगा जिसका मतलब होता है मैं आपको सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा उनके अलग अलग कंपोनेंट्स में कि कैसे अलग अलग वर्ड सेंटेंसेस में काम कर रहे हैं। एक सिंपल सा आर्टिकल हमने लिया है, ग्रामर पर हम फोकस करेंगे। इस कुछ मिनट्स की वीडियो को देखकर आप घंटों की लर्निंग ले पाएंगे। 25-year-old हेल्ड, 25-year-old को हेल्ड किया गया। हेडलाइंस में सेंटेंसेस को पूरा नहीं बोला जाता क्योंकि शॉर्ट में काम चलाना होता है। पूरी बात इसी में थोड़ी कह देनी है, इसमें तो बस मोटा मोटा बताना है कि न्यूज़ किस चीज़ को लेकर है। तो 25-year-old बॉय या मैन लिखा ही नहीं, 25-year-old मैन लिखना था, लेकिन शॉर्ट में इतना लिख दिया 25-year-old। इतने से भी पता चल जाएगा कि अच्छा 25 साल का एक आदमी था, एक युवक था। हेल्ड, उसको हेल्ड किया गया। हेल्ड मतलब उसको रोक कर रखा गया, उसको डिटेन किया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। वॉज हेल्ड होना चाहिए, शॉर्ट में सिर्फ हेल्ड बोल दिया। रीजन बताने की प्रेपोजिशन होती है फॉर। क्यों हेल्ड किया गया, क्यों होल्ड किया गया उसको? फॉर मर्डरिंग, मर्डर करने के लिए, क्योंकि उसने मर्डर किया था। अब फॉर के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा ही, फॉर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद आईएनजी में वर्ब आएगा क्योंकि उसको जेरेंड बनना पड़ेगा मर्डर करने के लिए। मर्डर का ऑब्जेक्ट आया, किसको मर्डर किया? मेंबर्स को। कौन से मेंबर्स? फैमिली के मेंबर्स। तो मेन जो हेड नाउन है, मर्डर का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो मेंबर्स है। मेंबर्स को मॉडिफाई करने के लिए एक नाउन आया फैमिली। कौन से मेंबर? फैमिली के मेंबर। और कितने? न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया 3 थे वो, 3 फैमिली मेंबर्स। कितनी ट्रेजिक है ये रिपोर्ट। अ 25-year-old मैन, एक 25 साल का आदमी, वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया, ऑन मंडे, सोमवार को, एट द लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में। आफ्टर ही वॉक्ड, उसके वहाँ चलकर जाने के बाद, वॉक्ड इन, वहाँ अंदर चलकर वो खुद आ गया उसके बाद, एंड कन्फेस्ड, और एक तो वो अंदर चलकर आया और उसने कन्फेस किया, यानी उसने कबूल किया अपने जुर्म को। किस चीज़ से कबूल किया? टू पॉइजनिंग, कि उसने पॉइजन किया था हिज, किसको? अपनी मदर को, सिस्टर को और माइनर ब्रदर को, यानी नाबालिग भाई को। एन ऑफिसर सेड, ये सारी बात एक ऑफिसर ने कही। अब इसकी ग्रामर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बता सकते हो आप मुझे क्या है? अगर आप कह रहे हो मैन है तो गलत। मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफिसर है। एक ऑफिसर ने कहा, मेन वर्ब है सेड, ऑफिसर ने कहा। अब क्या होता है कि न्यूज़ बताते वक्त न्यूज़ ज़्यादा मायने रखती है ना, कहा किसने है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता लोगों को। कहा क्या है वो ज़्यादा काम की चीज़ है। तो क्या कहा है वो बात पहले बता दी गई, लेकिन कहा तो ऑफिसर ने है। तो ऐसे बोला जाता है कि सब्जेक्ट को बाद में स्पेसिफाई किया जाता है, बाद में दिखाया जाता है। तो सेड का ऑब्जेक्ट है ये सारी चीज़, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा यही तो कहा। ये सारी चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी चीज़ ऑफिसर ने कही थी। अब जो भी कही थी ये पूरा क्लॉज है। एक क्लॉज किसको कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहते हैं। ये पूरी चीज़ के अंदर एक क्लॉज दिखेगा हमको जो सेड के लिए एक ऑब्जेक्ट बन रहा है नाउन क्लॉज के रूप में। अब इस क्लॉज का सब्जेक्ट है मैन, और मैन कैसा था? 25 साल का आदमी, अब 25-year-old मैन। देखो ये हाइफन लगा के 25-year-old, ये तीनों वर्ड मिलकर आपस में एक मॉडिफायर बन गए मैन के लिए। कैसा मैन? 25-year-old मैन। हाइफनेट कर दिया गया है इनको ताकि ये बताया जा सके कि तीनों एक ही चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, मॉडिफायर बन रहे हैं मैन के लिए। फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज किया गया है, वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया। टाइम बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया, ऑन मंडे। प्लेस बताने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया एक एडवर्बियल फ्रेज के रूप में, एट द लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन। एट का ऑब्जेक्ट जहां पर पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन को मॉडिफाई कर रहा है द लक्ष्मी नगर। कौन सा? लक्ष्मी नगर वाला। और ये कब हुआ? आफ्टर आया एक कंजंक्शन। आफ्टर के बाद क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो है ही। उसने वॉक इन किया, ही का वर्ब आ गया वॉक इन, दूसरा वर्ब आ गया कन्फेस, और उसने कन्फेस भी किया। कन्फेस किस लिए किया ये दिखाने के लिए टू आ गया, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद फिर से हमें वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही कन्फेस्ड टू डूइंग समथिंग, ही एडमिटेड टू डूइंग समथिंग। उसने पॉइजन किया था। पॉइजन किसको किया? पॉइजन का ऑब्जेक्ट आ गया हिज मदर, मदर को किया, सिस्टर को किया और माइनर ब्रदर को किया। तो देखो डिटेल में अगर चीजें समझनी है तो वक्त तो लगता ही है, तो मैं टाइम लगाकर आपको डीपली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अ केस, एक केस, हैज बीन रजिस्टर्ड, रजिस्टर कर दिया गया है।
एक केस दाखिल किया गया है, एक मामला दर्ज किया जा चुका है। अंडर किसके तहत? रेलेवेंट सेक्शंस, जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो भी संबंधित धाराएं हैं, उनके तहत जो केस है, जो मामला है, वो दर्ज किया गया है। किसके सेक्शंस हैं? ऑफ बीएनएस के। ही एडेड मतलब उन्होंने और आगे बात ऐड करी ऑफिसर ने। बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडिया का एक नया क्रिमिनल कोड है। क्रिमिनल कोड बोले तो एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर सब लिखा रहता है, तरह तरह के कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन से अपराध हैं और किस अपराध के लिए क्या सजा दी जानी चाहिए, क्या किस तरीके से क्या पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी कल्प्रिट पर, वो सब उस क्रिमिनल कोड में लिखा रहता है। तो ये भारत ने अभी नया बनाया है, भारत न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी चल रहा था, इंडियन पीनल कोड, जिसको कॉलोनियल एरा में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। एक केस हैज बीन रजिस्टर, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, उसको रजिस्टर किया गया है। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, सब्जियां खरीद ली गई हैं। द वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट, उसको हायर किया गया है। ही हैज बीन हायर्ड, कुछ किया गया है। समथिंग हैज बीन डन। अंडर रेलेवेंट सेक्शंस, ये जब किया था तो किस तरीके से किया था उसको दिखाने के लिए देखो एडवर्बियल फ्रेज आ गया। किस तरह से किया था? अंडर रेलेवेंट सेक्शंस। रेलेवेंट मतलब संबंधित, जो भी उस केस से संबंधित जो सेक्शंस थे, जो धाराएं थी, जो बीएनएस के अंदर बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, रिफ्लेक्ट की गई हैं, उन्होंने ऐड किया, उन्होंने आगे बताया। इसमें भी अगर आप देखें तो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ही है, वर्ब है एडेड, और ऐड क्या किया? वो ये पूरी चीज़, ये सारी बात ऐड की। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, द अक्यूज्ड यानी जिस पर दोष लगाया गया है, जो दोषी है, यशवीर, जिसका नाम है यशवीर सिंह, सेड, उसने कहा, एट द टाइम ऑफ द कन्फेशन के वक्त, यानी जब वो कबूल कर रहा था अपने क्राइम को, उस वक्त कहा, कबूलनामे के समय पर कहा। क्या कहा? दैट हिज मदर, कि उसकी मदर, हैड, देखो डबल कोट्स में बताया गया है क्योंकि ये बोलना चाहते हैं न्यूज़पेपर वाले कि बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स हम बता रहे हैं आपको उसके। उसने ये कहा था कि हिज मदर हैड टोल्ड हिम, उसकी मदर ने उसको कहा था, टू पॉइजन, जहर देने के लिए, द फैमिली, परिवार को, इफ, अगर, इट वुड, अगर उससे हो जाएगी, हेल्प, हिम, उसकी, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, हिज फाइनेंशियल ट्रबल्स, उसकी आर्थिक तंगी, उसके पैसे का जो तंगी आई हुई थी, अगर आर्थिक तंगी से उसको छुटकारा मिल जाएगा तो अपने परिवार को जहर दे दियो बेटा, ऐसा उसकी मदर ने कहा था, ऐसा वो बोल रहा है। सो प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया अकॉर्डिंग टू द पुलिस। सब्जेक्ट है द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन है वो दिखाने के लिए नाउन इन अ पोजीशन आ गया यशवीर सिंह। फिर मेन वर्ब आया सेड, उसने कहा। फिर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया, टाइम बताने के लिए कब कहा, एट द टाइम। कौन सा टाइम? टाइम बताने के लिए प्रेपोजिशन आई ऑफ। किस चीज का टाइम है? टाइम ऑफ द कन्फेशन का टाइम है। दैट, क्या कहा? अब दैट के बाद सेड का ऑब्जेक्ट आएगा कि कहा क्या है, कि जो उसकी मदर है। अब जो कहा है वो नाउन क्लॉज है क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब खुद का है, कि उसकी जो मदर है ने उसको कहा था टू पॉइजन, पॉइजन करने के लिए। देखो पॉइजन नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी होता है, यहाँ पर वर्ब है क्योंकि देखो इसको ऑब्जेक्ट भी मिल गया, फैमिली को पॉइजन करने के लिए। कंजंक्शन आ गया इफ, अगर, इट वुड, अगर उससे हेल्प हो जाएगी उसकी, गेट रिड ऑफ हिज फाइनेंशियल ट्रबल्स। अब पुलिस टीम, एक पुलिस की टीम रीच, पहुंची, द अक्यूज्ड मंगल बाजार रेजिडेंस, अक्यूज के यानी दोषी के मंगल बाजार वाले रेजिडेंस यानी वहाँ वाले घर पर, एट 5 PM 5 बजे, ऑन मंडे सोमवार को, एंड और फाउंड, उन्होंने पाया, उनको मिला, द बॉडीज, उनको शव मिले, ऑफ कविता, कविता के 46, एज साथ में बताइए, मुकुल एज्ड 14 एंड मेघना एज्ड 24। तो ये शव बरामद हुए पुलिस को वहाँ पर। सब्जेक्ट हो गया पुलिस की टीम, उसने रीच किया। रीच के बारे में याद रखो, रीच के बाद जहाँ आप पहुँच जाते हो डायरेक्ट उस जगह का नाम बताना है। रीच के बाद टू मत लगाना कि मैं पानीपत पहुँच गया, आई रीच टू पानीपत, गलत, आई रीच्ड पानीपत। रीच के बाद सीधा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, रीच ट्रांजिटिवली यूज होता है। जैसे यहाँ पर रीच का ऑब्जेक्ट क्या है? रेजिडेंस, उन्होंने उसके रेजिडेंस को रीच किया। यू रीच अ प्लेस, टाइम बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, एट 5 PM, ऑन मंडे आ गया। फिर मेन वर्ब आई फाउंड, उन्होंने फाउंड किया। एक तो उन्होंने रीच किया, ये एक वर्ब थी, दूसरी वर्ब आ गई फाउंड, उन्होंने फाउंड किया। फाउंड किसको किया? बॉडीज, ये फाउंड का ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर बॉडीज किसकी है बताने के लिए आगे ऑफ लगा के बताया गया है। द बॉडीज, जो शव है, हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है। देखो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस आ गया,
फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, टू फिगर आउट हाउ अ पर्सन डाइड। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, देखो ऑफिसर ने क्या कहा, यहाँ भी देखो हर बार आप देखोगे कि कहा क्या है वो पहले बता देते हैं और कहा किसने है ये बाद में बताते हैं, क्योंकि जो कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे लिए। तो द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने ये बात कही। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट, यानी जो प्रारंभिक, जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो वो जांच कर रहे हैं, जो अभी अभी शुरू की प्रारंभिक जांच है, वो बताती है ही हैड पॉइजन, उसने पॉइजन कर दिया था उनको। प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट या एक्शन से पहले की जाती है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी। जैसे प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स, और आप एग्ज़ाम देते हैं तो पहले प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, प्रीलिम्स। तो प्रिलिमिनरी कोई भी चीज़, प्रिलिमिनरी मीटिंग हो गई एक, कि मेन काम करने से पहले एक आपने प्रिलिमिनरी मीटिंग करी। तो प्रिलिमिनरी कोई भी चीज़ जो आप पहले करते हो, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हो गई किसी चीज़ की, प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से उनको पता चला है कि उन्होंने उसको पॉइजन किया था। मोर डिटेल्स आर अवेटेड, और डिटेल्स अवेटेड हैं, और डिटेल्स अवेटेड है। देखो अवेटेड, अवेट करने का मतलब वेट करना होता है, ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है। एक तो वेट बोलोगे, वेट के साथ फॉर बोलना पड़ता है, अवेट के साथ फॉर नहीं बोलते। अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है, यू अवेट समथिंग और समवन, और इसका यूज़ अक्सर पैसिव वॉइस में आप देखेंगे, जैसे योर रिस्पॉन्स इज अवेटेड, यानी आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया जा रहा है। द रिजल्ट्स आर अवेटेड, रिजल्ट्स का वेट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर मोर डिटेल्स आर अवेटेड, और जो डिटेल्स आएंगी उनका इंतजार किया जा रहा है। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने आगे ऐड किया, क्या ऐड किया वो बताएंगे दैट लगा के, दैट द अक्यूज, जो अक्यूज है, जो दोषी है, उसने अपीयर किया, अपीयर टू हैव बीन अंडर प्रोलॉन्ग्ड मेंटल ड्यूरेस। देखो ऑफिसर ने ऐड किया कि जो अक्यूज है वो अपीयर कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा मेंटल ड्यूरेस, ड्यूरेस मतलब दबाव या प्रेशर, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो दोषी है उसको लंबे समय से कोई मानसिक दबाव खाए जा रहा था, कोई मानसिक दबाव था उसके ऊपर लंबे समय से। अब ग्रामर पर अगर आप ध्यान दें तो अपीयर के बाद देखो इन्फिनेटिव यहाँ पर आपको दिखेगा, वो भी परफेक्ट फॉर्म का इन्फिनेटिव, टू हैव बीन, वो रहा है, अपीयर किया उसने कि वो रहा है, ड्यूरेस में रहा है, यानी दबाव के अंदर रहा है, मानसिक दबाव, मेंटल ड्यूरेस। ही वॉज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार था। हिज वाइफ हैड अबेंडन हिम, उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था। अबेंडन करना मतलब छोड़ देना किसी को परमानेंटली, हमेशा के लिए। आप किसी जगह को छोड़ सकते हो, किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हो, या किसी इंसान को छोड़ सकते हो। मैंने प्लान को अबेंडन कर दिया, ठीक है। जहाज में आग लग गई तो जहाज को अबेंडन कर दिया गया पानी में ही, तो अबेंडन ऐसे। एंड हिज फादर हैड नॉट रिटर्न होम, उसके फादर वापस नहीं आए थे। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले बीते कुछ महीनों से घर वापस नहीं आए थे। ओवर टाइम, समय के साथ, ही डेवलप्ड, उसने डेवलप कर लिया सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी उसके अंदर सीरियस मेंटल इश्यूज आ गए थे, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उसको हो गई थी। ही सेड, उसने ऐसा कहा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना है और कैसे इस पर काम करना है। आप डीपली इंग्लिश को इसी तरह समझते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।